Hi, welcome back to the channel. I know that it's been a long that I've posted a video, but today's video is about CVT preparation because I know that CVT is just around the corner and it's less than a month that you need to prepare for CVT. So, okay, without further ado, just start the video. Basically, you have four subjects in CVT. If I talk about, I'm not talking about GAT because I have not given that. Uh, if you want to give that, I can make a specific video, in which I can talk to my friends who have given it, and then I'll share the strategies. But specifically, today's video is about your three core subjects and your English. So, firstly, talking about the subjects that we have already studied in class 12th. It's accounts, BST, and economics. So, start one by one. First, let's take BST. BST is wholly from NCRT. Just read your NCRT again and again. Like तुम लोगों ने बोर्ड्स के टाइम पे आई नो यू हैव प्रिपेयर फ्रॉम योर साइड बुक्स बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ हैंड ऑन योर NCRT फॉर CUT स्पेसिफिकली बिकॉज डायरेक्ट लाइन उठ के आती है. एंड द थिंग इज़, मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ कि पढ़ो, बिकॉज इन BST अगर दे विल गिव यू अ लाइन एंड दे ऑप्शन में दे विल गिव यू डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, whatsoever the different things we have, planning, organizing. हम लोग को पढ़ के लगेगा दैट इट कैन बी डायरेक्टिंग ऑल्सो, इट कैन बी ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो, बट इन NCRT दैट्स द स्पेसिफिक लाइन फॉर इन स्पेसिफिक फंक्शन. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ गुड हैंड ऑन NCRT. एंड सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के मार्क्स अगर कटते हैं BST में, वैसे अगर तुमने NCRT पढ़ी है तो इट विल बी वेरी ईजी. बट अगर जहाँ पर तुम अटकते हो, वो लोग डायरेक्टिंग का कोई भी फंक्शन उठा के दे देंगे, फंक्शन की कोई भी स्पेसिफिक लाइन, एंड देन दे विल गिव यू डायरेक्टिंग के 5 फंक्शंस, एंड देन यू नीड टू चूज़ वन कि वो वाली लाइन जो है वो कौन से फंक्शन से मैच हो रही है. सो फॉर दैट इफ़ यू वांट 100% करेक्शन, 100% रिजल्ट्स इन BST, यू नीड टू गेट अ गुड हैंड ऑन NCRT. सो इसकी टिप रहेगी, अभी जितना भी पूरी अप्रैल तुम लोग के पास है, जस्ट रीड योर NCRT फॉर BST अगैन एंड अगैन अगैन एंड अगैन, एंड लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करो बिकॉज दे आर मोर लाइक थोड़े ट्रिकी होते हैं, एंड देन कम टू स्टार्टिंग के प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड एवरी चैप्टर. ठीक है, फॉर BST NCRT रीड करो एंड देन कम डायरेक्टली टू मॉक्स. एंड इट्स नॉट, ऑल्सो आई नीड टू मेंशन वन थिंग, दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाए देन यू नीड टू अटेम्प्ट मॉक्स. यू शुड अटेम्प्ट मॉक्स इन बिटवीन योर प्रेपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज फॉर कोर सब्जेक्ट्स ये तुमने 12th में पढ़े हैं, इट्स नॉट समथिंग कि ये बहुत ही न्यू है. स्पेशली अकाउंट्स एंड BST, उसका पूरा सिलेबस भी सेम है. सो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग योर मॉक्स while preparing for the subject. एंड जब तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज एंड ऑल हो जाए उसके बाद तो तुम मॉक्स करनी ही है. सो NCRT रीड करो, एवरी लाइन NCRT के इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद यू कैन वॉच CUT अड्डा के वीडियोज़, और उसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक्स. वीडियोज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उससे क्या होता है, जैसे आपके अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो डेली कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, वो भी NCRT से ही बनाते हैं. सो तुम्हें आइडिया होने लगता है कौन सा कीवर्ड आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा. सो वीडियोज़ किसी भी इफ़ नॉट CUT अड्डा, कोई भी टीचर जो तुम्हें पसंद हो, जो CUT स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हो एंड MCQ चैप्टर वाइज डाल रहा हो, उसकी यूट्यूब के वीडियोस भी साथ में देखो, प्रैक्टिस करो मॉक्स के, NCRT पढ़ो, एंड यू विल डू वंडर इन BST. इट्स नॉट दैट हार्ड सेइंग लिटरली. Now for accountancy also again the syllabus is same, completely same. Also जो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है CUT में, इट्स वेरी इजी. लाइक दे आस्क यू गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी बेसिक क्वेश्चन. बट अगैन जो थ्योरी क्वेश्चन आता है, एक दो थ्योरी क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अगर तुमने NCRT को नहीं थोड़ा सा पढ़ा होगा. एंड आई नो दैट इट्स वेरी टिपिकल टू रीड द NCRT ऑफ अकाउंट्स. सो फॉर दैट प्लीज़ सुनील सर की एक वीडियो डली हुई है उनके चैनल पे, एंड इन दैट वीडियो हैज़ कवर पूरी NCRT फॉर ऑफ अकाउंटेंसी एंड दैट्स फॉर CUT ओनली. उसको देखो, उसमें जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस NCRT से बन सकते हैं उन्होंने सारे बनाए हैं, सारे प्रैक्टिस भी कराए हैं. सो उसको देखो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ, एंड देन अगैन कम टू योर मॉक्स करोगे. उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस में अटक रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें थ्योरी की नहीं आ रही है और कौन से चैप्टर के. तो जब तुम्हें वो पता चलेगा, यू विल गो बैक टू योर चैप्टर, NCRT से वो एक बार पढ़ो अच्छे से, एंड देन अगैन repeat the same process, right? So BST and accounts are like very easy. अगर तुम उसको थोड़ा NCRT पढ़ो, मॉक साथ साथ करते रहो, वीडियोस देखते रहो. Now economics, in my time it's just micro and macro, but I know that this time IED is also in your CUT syllabus. So start करते हैं मैक्रो से. मैक्रो 12th में पढ़िए, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है, बट द थिंग इज़ कि इन CUT दे विल गिव यू स्पेसिफिक लाइन, भले उसकी सेंस भी ना बन रही हो, बट वो NCRT में होगी तो
वो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। उसके लिए क्या करना है, सुरभि मैम की CUET अड्डा पे वीडियोस डली हुई हैं, एंड आई थिंक वो अब न्यू भी डाल रहे होंगे, बट इफ़ नॉट पिछले ईयर की लाइक माई ईयर की उनकी वीडियोस डली हुई होंगी। उसमें उन्होंने स्पेसिफिक एक चैप्टर NCERT का पढ़ाया है यूट्यूब पर लाइव। वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखो 2x पे करके, एंड साथ में लैपटॉप में अपना PDF खोलो NCERT का ऑफ मैक्रो, उनके वीडियो चलाओ, साथ साथ वो अंडरलाइनिंग करा रही है उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, नोट्स उसके नोट्स भी बनाने हो किसी किसी चैप्टर के तो बनाओ, नहीं तो उसको अंडरलाइन प्रॉपरली करो, जहाँ पर भी NCERT की वो लाइन इंपॉर्टेंट बता रही है उसको करो। लाइक वो पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा रही है उस पर, तुम प्रिपेयर वहाँ से करो, ठीक है। प्रिपेयर हो गया। ऐसे ही माइक्रो का सेम उन्होंने पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया है फ्रॉम NCERT। लैपटॉप पे PDF खोलो, उनके वीडियो साथ साथ चलाओ, मेक नोट्स, अंडरलाइन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग जो वो बता रही हैं, एंड उसको ये नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दे, बिकॉज NCERT में कुछ चीज़ें बहुत नहीं होती हैं, यू नीड टू रिवाइज इट डेली। फॉर एग्जाम्पल आज तुमने 2 चैप्टर पढ़े, रात को वो 2 चैप्टर रिवाइज करके या फिर एक बार वो PDF स्क्रॉल करके सोना है। कल तुमने दोबारा 2 चैप्टर पढ़े तो कल की भी 2 चैप्टर एंड आज के भी 2 चैप्टर रात को एक बार स्क्रॉल करके पूरा देख के कहाँ कहाँ तुमने हाईलाइट किया। यू नीड टू डू दैट रेगुलरली, अदरवाइज सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। Now talking about IED, I've studied in our class 12th already, but the thing is in most of the schools we studied it from our side books, but उसमें नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं उसमें, बहुत सारी। IED अगैन NCERT, तुम्हें IED की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, इसमें यू डोंट नीड अ टीचर जो तुम्हें समझा रहे, बिकॉज माइक्रो एंड मैक्रो में थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं बीच बीच में, एंड इट्स थोड़ी बहुत ट्रिकी NCERT, but for IED it's theoretical, it's again like BST, so you can download a PDF from website and read chapter by chapter, and तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, रीड करते करते उसको हाईलाइट करो, उसको डेली रिवाइज करो, एंड you are good to go for your preparation. Now comes the execution part. So you need to attempt mocks, right? mocks attempt करो, देखो in which part you are lacking, because उससे तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पर तुम मिस्टेक कर रहे हो, it's numerical portion, it's theoretical or it's something like that। उसको प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ पर अटक रहे हो, उसको दोबारा रिवाइज करो। ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स आई रिमेंबर दैट इन आर शिफ्ट्स अ क्वेश्चन वॉज वेरी कॉमन, जिसमें दे विल गिव यू ऑथर का नेम एंड उसका ईयर पूछ लेते थे, दैट ये बुक उसने कौन से ईयर में लिखी है, या फिर वाइस वर्सा, उसका ईयर दे देंगे, पूछ लेंगे कौन से ऑथर ने ये लिखी है, नेम पूछ लेंगे। सो वो बहुत छोटी छोटी डिटेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स अगैन, ठीक है। ऑल्सो इन माइक्रो, like they'll give you graphs and then they'll ask you certain questions like is it increasing, is it decreasing, what is happening to MRS, what is happening to MPC. So for that again you need to read your NCERT line by line and then you need to practice the questions, and questions जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होता है, कॉन्सेप्ट 12th में बना हुआ है, ऑल यू नीड इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ NCERT, राइट। एंड साथ में सुरभि मैम वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रही है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सुरभि मैम के साथ साथ यू कैन वॉच किसी और टीचर की भी वीडियोस रेगुलरली विद योर मॉक्स। सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे प्रिपरेशन में। इट्स लाइक सबसे पहले रीडिंग योर कॉन्सेप्ट्स और रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ योर रीडिंग योर NCERT और समथिंग, देन यू आर अटेम्प्टिंग योर मॉक्स, देन थर्ड स्टेप इज़ यू आर वॉचिंग एनी यूट्यूब वीडियो। आई एम सेइंग वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो इज़ दैट अगर तुम रेगुलरली हर चैप्टर की हर दिन कोई वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स बेसिकली तुम हर सब्जेक्ट के डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड इफ़ यू डू इट रेगुलरली फॉर 30 days यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दैट कितने क्वेश्चन तुम्हारे डेली हो रहे हैं, राइट। एंड वीडियो देखना इज़ नॉट अ बिग टास्क, कैन जस्ट put it on 2x and you can complete the 1 hour video at 30 minutes. You can watch 3 subject के video in less than 2 hours, right? Do that. Now come to English. I think it's for most of the people and students is the scariest part, including me, because English is very different of what we have given in our class 12. It's about vocab, RCs, grammar. So basically I've divided English in 3 sections and यही 3 sections होते हैं। फर्स्ट कम टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो CUET के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो भी आता है दे आर नॉट वेरी टिपिकल, वो बेसिक होता है। अगर तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, बिकॉज हमने RCs अपने 10th में 11th में 12th में स्कूल में दिए होते हैं, अगर तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यू विल एबल टू क्रैक इट ईजिली, बहुत टिपिकल नहीं आते हैं। अगैन इन RC देर इज़ लाइक 1 or 2 क्वेश्चन जो वो कैप पे होगा, लाइक देर इज़ अ वर्ड इन RC, उसका वो मीनिंग पूछेंगे, सिनोनिम पूछेंगे, एंटोनिम पूछेंगे, सो दैट आई विल कवर इन vocab. But for RCs, what you need to do is you just need to practice an RC daily. Like
just try to practice at least 1 RC daily. You can find it on any website. Again, you can practice it from YouTube if you are not able to find any website, or if you have a mock book or something, you know, question bank, you can practice it from there also. There's an app called Bodhi Prep जो मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी. I say that the RCs there are little bit tricky compared to what comes in CUET. So if you're able to crack them, you definitely easily crack CUET के RCs. So yeah, you can practice from there, or you can practice it from YouTube videos, or you can practice it from online. Like you can type RC for CUET and you can practice them. Now comes to grammar. See, जो भी CUET में ग्रामर आती है वो बहुत टिपिकल नहीं होती है. इट्स बेसिक. अगर तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना, यू विल एबल टू क्रैक इट. The main thing in English paper of CUET is vocabulary. Firstly, okay, let's come to grammar. Grammar में what you need to do is list down all the topics that are in the syllabus, or you can even watch किसी की वीडियो जिसमें उन्होंने सारे टॉपिक्स बता रखे जो भी CUET के हैं. List down all the topics. Start watching a video one by one. ठीक है, हर टॉपिक की किसी भी टीचर की वीडियो देखो जो बेसिक से हो एंड CUET लेवल की. इट्स नॉट फॉर लाइक स्पेसिफिकली फॉर ऐसे बहुत बड़ा लेवल की, बट फॉर CUET स्पेसिफिक लेवल, राइट. यू कैन वॉच अगेन रुबायका मैम की वीडियोज़. टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस देखो, पूरे टॉपिक्स लिखो ग्रामर के जितने भी है, एरर डिटेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग इन अ सिंगल पेज. डेली का अपना टारगेट रखो दैट यू नीड टू कंप्लीट 1 टॉपिक डेली. उसके वीडियोस देखनी है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, राइट. ग्रामर हो गई, RC हो गया. ओके, so grammar is complete. Again repeating, you need to list down all your topics that are coming in grammar, and then you have to start one by one by watching the concept video and then practicing the questions. And I'm saying it like grammar is not really very hard. It's just basic questions, error detection, noun, pronoun. If you'll just get a hangover on a topic, like by watching videos of each topic, you'll easily able to crack the grammar question. Now comes the vocab part, and vocab contains a very major portion of your exams, because all your synonym, antonym, idioms, like it covers a lot of things. So for vocab, it's very important that you do it daily. अब करना कैसे? Firstly, you can watch or you can take किसी भी teacher की series, पूरी vocab की series, and you need to watch all her or his videos daily. ठीक है, वीडियोस जो भी देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आज एक वीडियो देखिए, उसको पूरा प्रॉपर्ली देखो एंड उसके बाद यू नीड टू रिवाइज इट. एंड रिवाइज के लिए इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स डू दैट, और इफ़ यू वांट टू जस्ट रिकैप द वीडियो आफ्टर यू हैव लाइक रात में एक बार, यू कैन डू दैट ऑल्सो. वो कैब देखो, वो कैब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम उसे डेली कर रहे हो. एंड इसके 2-3 ट्रिक्स से कैसे कर सकते हो. फर्स्टली रूट वर्ड्स. किसी भी you go on YouTube and you'll just say that vocab root words videos. So रुबायका मैम का एक पूरी सीरीज़ बनी हुई है, उसको देखो. एंड उससे आई एम लाइक लिटरली सेइंग उससे बहुत सारे वर्ड्स कवर होते हैं, बिकॉज रूट वर्ड्स से तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स एक बारी में याद होता है. रूट वर्ड्स को फॉलो करके डेली ट्राई टू एटलीस्ट वॉच 1 वीडियो ऑफ 1 रूट वर्ड डेली. ठीक है, आफ्टर दैट यू नीड टू वॉच वीडियोज़ ऑफ टीचर्स. आई एम सेइंग वीडियोज़ अगैन एंड अगैन, बिकॉज उससे तुम्हें वो चीज़ जब सामने तुम्हारे कोई बोल रहा होता है वो तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छे से रिटेन हो जाती है, बिकॉज समवन इज़ रिपीटिंग इट अगैन एंड अगैन. ऑल्सो कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल तुम कर रहे हो, उसका सी आंसर है, तो यू नीड टू चेक जितने भी 4 ऑप्शन है उनके भी क्या क्या मीनिंग है, उनके क्या क्या सिनोनिम हो सकता है, उनके क्या क्या एंटोनिम हो सकता है. उससे यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर लर्निंग लाइक 10 वर्ड्स एट 1 गो. एक क्वेश्चन से तुम 10 वर्ड्स सीख रहे हैं. ये रुबायका मैम कराती है. अगर वो कोई क्वेश्चन करा रही है उसका कोई आंसर है, उसके सारे ऑप्शंस क्या मीनिंग बताएंगी, उनके सिनोनिम बताएंगी, उसका अपोजिट बताएंगी. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो फॉर वोकैब आई हैव अ वेरी 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 गुड PDF, लाइक दैट इज़ लिटरली लाइफ सेवियर. उस PDF से इतने सारे क्वेश्चंस, लाइक आई गॉट ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट PDF. सो उस PDF को डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज कर लो. 20 डेज़ तुम्हारे पास अप्रॉक्स हैं, 20-30 डेज़, एंड आई एम सेइंग दैट यू विल बी एबल टू करेक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ वोकैब. वो मेरे किसी सीनियर ने मुझे दी थी एंड इट्स वेरी हेल्पफुल. सो यू कैन वॉच दैट और रीड दोज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट PDF. वोकैब इज़ वेरी वास्ट. उसके लिए तुम जो भी कर सकते हो, लाइक डेली वीडियोज़ देखो. Try to learn as much words you can. It's not about learning, it's about that you'll able to, for example तुमने आज 20 words देखे, so वो 20 words
ज़रूरी नहीं है तुम याद करो, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, बट इट्स समथिंग जो तुम्हें रिटेन हो जाए, कि तुम्हें देख के उसका हल्का हल्का मीनिंग इन्फर हो जाए, अच्छा ओके दिस इज़ द वर्ड्स, इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड एंड इसका मीनिंग ये होता है, बट धीरे धीरे तुम उसको रिटेन करने लगो, राइट? And after all of this, you need to practice a lot of questions in English. For questions, again, practice mocks, watch videos, do previous questions of all the subjects, not specifically English, but all the subjects. Just do questions जहाँ से भी तुम्हें मिल जाए, authentic questions, उनके जिनके सही answers भी हों. So English में it's all about practice and practice of vocab. Majorly grammar में it's easy that topics list down करो, videos देखो, एक एक question एक एक बार practice करो, जब तुम mocks करोगे उसमें वो दोबारा repeat होंगे. RC is also like basic thing तुम कर लोगे, but vocab is something जिसमें तुम्हें बहुत hold चाहिए. Practice it daily, watch videos. रुबाइका मैम के स्पेसिफिकली वीडियोस देखो, कोई उनकी एक सीरीज़ ले लो जिससे तुम बहुत सारे vocab प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड आई ऑल्सो मेक दैट PDF in the description if you want. And yeah, thank you, bye bye.